श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। जब भगवान राम संपूर्ण वानर भालुओं को विदा करने लगे और हनुमान की भी बारी आई, तब वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। हनुमान ने बोले कि भगवान मैं आपके चरणों में ही रहूंगा, मुझे विदा ना कीजिए। तब भगवान ने संस्कृति दे दी, ऐसे भक्तों को भला भगवान कब छोड़ते हैं। भगवान की लीला के स्मरण समय आया, तब भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान अब मैं अपने लोक में जा रहा हूँ, परंतु तुम दुख मत मानना, यह अप्रिय कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पृथ्वी में रहकर शांति का, प्रेम का और ज्ञान का प्रचार करो। जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जहाँ जहाँ मेरी कथा हो, मेरी कीर्तन हो, वहाँ वहाँ तुम उपस्थित रहना। मैं तुमसे अलग थोड़े ही होता हूँ, यह तो केवल मेरी एक लीला है। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं रहूँगा, जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ वहाँ जाकर सुनूंगा, वह ही मेरे जीवन का आलंबन होगा। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान राम ने एक ऐसे ही प्रसंग पर हनुमान से कहा था, हनुमान इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कृति और तुम्हारा जीवन रहेगा। जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। तुमने जो बड़े बड़े मेरे उपकार किए हो, उनमें से एक एक के बदले में मैं अपने प्राण दे दूं तो भी तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता हूँ। तुम्हारे उपकार का बदला मैं न दे सकूं, यही ठीक भी है। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा अवसर ही न आवे कि तुम्हें प्रत्युपकार की आवश्यकता हो, क्योंकि मनुष्य विपत्ति में ही प्रत्युपकार का पात्र होता है। भगवान राम ने अपनी लीला स्मरण कर ली, परंतु उनके भक्त भगवान शंकर की लीला चालू रही। राम ने अधिक राम कर दास, राम ते अधिक राम के दास। यहाँ प्रभु श्री राम जी बोल चुके हैं कि जो जहाँ पर मेरा कीर्तन होगा वहाँ हनुमान उपस्थित रहेंगे। और कलयुग में भगवान राम बोल के गए हैं कि कलयुग में बजरंग बली का ही राज चलेगा, इसलिए बागेश्वर धाम सरकार नाम से उपस्थित हुए हैं। भगवान साक्षात उनको सर पे आशीर्वाद दिए हैं और उन्हीं के रूप में भगवान बजरंग बली पूरा राष्ट्र घोषित होने वाले हैं। इसलिए भगवान राम का बोला हुआ बात सत्य होगा और जो जो भगवान बोल के गए हैं सो हो भी रहा है। इष्टपति कथा या दोस्त श्री राम प्रभु इनको आज्ञा दिए हैं कि कलयुग का राजा आप ही रहेंगे। इसलिए भगवान राम का कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं तो सुन भी तो सकते हैं। भक्तराज हनुमान की जय। व्यवस्थित मंत्र के 28वें में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, दो नहीं। वे भला अपने परम प्रिय भक्त हनुमान के बिना कैसे रहते। उन्होंने हनुमान को बुलाने का संकल्प लिया, परंतु उसके साथ भी तो कुछ लीला होनी चाहिए। हनुमान की महत्ता प्रकट होनी चाहिए। अपना कहलाने वाले तो जो दोष दुर्गुण आ गए हैं उन्हें दूर करना चाहिए। भगवान के संकल्प करते ही हनुमान द्वारिका के पास ही एक उपवन में आग विराजे। भगवान का संकीर्तन करते हुए फल खाने लगे, डालियाँ तोड़ने लगे। उन दिनों सत्यभामा के लिए भगवान पराजित हरण किया था। उन्हें गर्व था कि भगवान का सबसे अधिक प्रेम मुझ पर ही है।
मैं सबसे सुंदरी हूँ। सत्यभामा को बहुत घमंड हो गया था और सोचती थी कि भगवान कृष्ण सिर्फ मेरा ही है और हम ही से प्रेम करते हैं। लेकिन वो तो 16,108 रानियां से शादी किए थे, सबके पास एक रात में ही दिखते थे। सबको लगता था कि प्रभु मेरे पास है, प्रभु मेरे साथ हैं। उन्होंने बात ही बात में एक दिन कह भी दिया कि क्या सीता मुझसे अधिक सुंदरी थी? तब उनके लिए आप बन बन भटकते रहे, भगवान चुप रहे। चुपके मन में भी गर्व था कि मैंने इंद्र के वज्र को परास्त कर दिया। गरुड़ भी सोचते थे कि मेरी ही सहायता से श्री कृष्ण ने इंद्र पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन तीनों का गर्व नष्ट होना चाहिए, ये मेरे होकर अभिमानी रहे, यह मुझे सहा नहीं जाता है। धन्य भगवान की कृपा। भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा की कि गरुड़, द्वारिका के उपवन में एक बानर आया है, उसे पकड़ लाओ। देखो, उसे पकड़ने का तुमसे साहस हो तब तो अकेले जाओ, नहीं तो सेना भी साथ ले जाओ। तब गरुड़ जी के मन में यह बात आई कि एक तो भगवान साधारण सा बानर पकड़ने के लिए मुझे भेज रहे हैं, दूसरे सेना भी साथ ले जाने को कहते हैं। भगवान को तो उन लोगों का घमंड चूर चूर करना था, इसलिए कहते हैं यह मेरा कितना बड़ा अपमान है, मैं उस बानर को चूर चूर कर दूंगा। गरुड़ ने अकेले जाकर देखा कि हनुमान उनकी ओर पीठ करके फल खा रहे हैं। श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय जय सीताराम।